हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो चलिए आज हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे और आपको इस वीडियो में दिखाते हैं रस से रिलेटेड सारे संबंधित प्रश्नों को और जितने भी रस है उससे संबंधित आपके सवालों को और इसके उदाहरण को। तो बने रहिएगा वीडियो में और अंत तक जरूर देखिएगा। क्या पढ़ाना है? रस। रस किसे कहते हैं? रस उसे कहते हैं जिससे हमें खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, रस का अर्थ रस दोनों को खुशी मिले। रस किसे कहते हैं? जो पढ़ने कविता को पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों को आनंद या खुशी मिले उसे ही हम रस कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे रस ऋग्वेद के अंश से लिया गया है। रस ऋग्वेद के अंश से लिया गया है। रस का अर्थ श्री धातु से है। अगला पॉइंट सही है, रस का अर्थ श्री धातु से है। श्री ये श्री, रस का अर्थ श्री धातु से है जिसका अर्थ है जो बहता हो। अर्थात कविता को पढ़ने से जिस हृदय भाव से भाव निकलता हो उसे हम रस कहते हैं। रस को कविता की आत्मा कहा जाता है। अगला पॉइंट्स, रस को परिभाषित करने का सबसे पहले श्रेय भरत मुनि को जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों में सबसे पहले 8 प्रकार के रस बताए गए हैं। अगला पॉइंट्स, आचार्य अभिनव गुप्त ने 9वां रस जोड़ा, शांति रस। हालांकि लिखेंगे भरत मुनि शांति रस को अपने रसों में गिनती नहीं करते, इसलिए इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। अगला पॉइंट, सूरदास ने कुल 11 रस बताए हैं। 10वां रस का नाम लिखना, 10वां और 11वां वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस और भक्ति रस, वात्सल्य, हाँ 10वां है वात्सल्य रस और 11वां भक्ति रस। वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब लिखेंगे, देखो कुल रस कितने हैं? 9। कुल रस कितने हैं? 9। पहले 8 थे, भरत मुनि के अनुसार पूछेगा तो 8 गो, ऐसे पूछेगा कि कुल रस कितने हैं तो 9। अगर ऑप्शन में आपको 11 मिलेगा तो आपको 11 मारनी है। ठीक है, 9, 11, 8, 7 रहे तो आप कौन सा मारिएगा? वर्तमान में अब रसों की संख्या कितनी हो गई है? 11। पहले ये 8 थी लेकिन ये आंसर आएगा भरत मुनि के अनुसार। तो सवाल में भरत मुनि लगाएगा तो 8 मारना है, ये नहीं होगा। बच्चा 9 और 11 में तो क्या कीजिएगा? आप 11 मारिएगा, 9 नहीं। अगर इसके जगह 9 रहे, इनमें से कोई नहीं, तो 11 नहीं तो 9 है ना, तो 9 मारेंगे। अगर आपके ऑप्शन रहेगा 9, 6, 5, 4 तो क्या मारेंगे? 9। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग। रस के 4 अंग। पहला विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव और चौथा है आपके संचारी भाव। ये रस के 4 अंग होते हैं। मिटा दे। रस के 4 अंग विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव। इधर उधर रहने से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लिखेंगे, इधर लिखो रस और इधर लिखो भाव छोटा सा और इधर लिखो उदाहरण। ये वाला बड़ा होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पहला है आपका वीर रस, हाँ इसका भाव होता है उत्साह। इसका उदाहरण लिखेंगे, चलिएगा सुनिएगा। पहला कौन सा बाबू? वीर रस। इसका अर्थ क्या है? इसका भाव क्या निकलता है? उत्साह। जिस कविता में आपको पढ़ने से वीरों की बखान मिले,
है ना। जैसे उदाहरण में पहला लिखो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। उदाहरण नंबर 1, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। हाँ, ये वीर रस के उदाहरण है। आपको पता ही चल रहा है धीर है कि आपको इसमें वीर लगा है तो वीर रस ही होगा, कुछ नहीं। वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। आपको याद रखना है, लिखने से आपको है थोड़ा सा छोटा लगेगा, है बड़ा हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। जो पूरा होगा उसको अंडरलाइन कर देना। पहला उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण लिखो, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए आगे लिखेंगे, वीर रस के बाद श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, और इसका भाव निकलता है वो प्रेम, प्रेम, और रसों का राजा श्रृंगार रस को ही कहा जाता है। उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण लिखो, निशिदिन बरसत नयन हमारे, निशिदिन बरसत नयन हमारे हो गया। उदाहरण नंबर 2 लिखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। आगे बढ़िए, ये आपका हो गया श्रृंगार रस, जिसे कविता में सजाया गया हो, है ना, प्रेम का भाव अर्थ निकले, वो हमारा श्रृंगार रस होगा। आगे लिखेंगे तीसरा नंबर, हास्य रस, हास्य रस। हाँ, और इसका भाव निकलता है हास, मतलब हंसना। ऐसी कविता जिसको पढ़ के आदमी हंस देवे, वो उसमें हास्य रस लगा रहता है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, 15 मिनट साज मिले घंटा भर आलाप। कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, 15 मिनट साज मिले घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, ठीक है, 15 मिनट आलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खसक चुके थे सारे श्रोता। इसी में एक और लिखो, हाथी जैसी देह गेंडे जैसी चाल। गेंडे का कितना मोटा खाल होता है? हाँ, हाथी जैसी देह गेंडे जैसी खाल हो गया। तरबूजे जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसे गाल। आगे लिखो 3 गो हो गया। आगे लिखो करुण रस, करुण रस, और करुण रस का अर्थ होगा शोक। जितने भी शोक की कविता आएगी बउआ, वो करुण रस होगा। हाँ, मृत्यु हुआ, दुख हुआ, बिछड़ना हुआ, तो ये आएगा तुमको करुण रस में। जिस कविता को पढ़ने से हमें शोक की अनुभव हो, है ना, जिसमें तुम्हारा दुख हो, कि किसी का मृत्यु हो, किसी का बिछड़न हो, वो कौन सा रस? करुण रस। जैसे लिखो, जैसे लिखेंगे, दुखी जीवन की कथा रही। उदाहरण 1, दुखी जीवन की कथा रही, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। ये करुण रस के उदाहरण है। एक और लिख लो, एक और करुण रस के उदाहरण, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे रुलाया था। हाँ, क्रूर हाथी ने उसे अभी रुलाया था। उदाहरण 3, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये भी करुण रस है। आज अगला सुनेंगे तो, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। ये भी तुम्हारे करुण रस है। ये 12th में आओगे तो आपको एक कविता मिलेगी, पुत्र वियोग। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। आगे लिखेंगे रौद्र रस। अगला लिखो रौद्र रस, रौद्र रस, और इसका भाव आता है क्रोध। जिस कविता को पढ़ने से तुमको क्रोध की अनुभूति हो, क्रोध आ जाए, है ना, वो होता है रौद्र रस। खून उसका उबल रहा था। आगे लिखो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आगे लिखो भयानक रस,
भयानक रस से आपको जिस कविता को पढ़ने से भय मिले, भय की अनुभूति हो, वो होता है भयानक रस। भयानक रस का उदाहरण लिखो। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों तरफ। आगे 7 नंबर लिखिए, अद्भुत रस। अद्भुत रस, और इससे आपको किसकी अनुभूति होती है? अद्भुत रस में मिलाइए आश्चर्य। अद्भुत रस का भाव लिखो आश्चर्य, विस्मय। कई को हुआ ये मिलाकर? 7 लिखेंगे। आगे नदियाँ पड़ी या पार, ये कौन सा रस है? अद्भुत रस। और अद्भुत रस की पहचान क्या है? जिस कविता को पढ़ने से और बोलने से, सुनने से हमको आश्चर्य का बोध हो, विस्मय का बोध हो, वो कौन सा रस? अद्भुत रस। आगे नदियाँ पड़ी या पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। जिस अलंकार में बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाए वो अलंकार अतिशयोक्ति होता है। ये अलंकार में अतिशयोक्ति है और आपके रस में अद्भुत है, तो मिला लेंगे, फेंक दिया जाए। आगे नदियाँ पड़ी या पार, है ना, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये कौन सा रस है? ये अद्भुत रस में आश्चर्य का बोध हो रहा है। और आपके अलंकार कौन से है? अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ा कर व्याख्या की गई है। कंप्लीट। आगे बढ़े तो चलिए 8वां रस का नाम लिखेंगे विभत्स रस। विभत्स रस, विभत्स रस। देखो, गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तरपा रहे थे, वो है ना। चलो, जिससे आपको युद्ध के बाद जो लास्ट उस पर आता है उस पर भी लिखी कविताएं जो होती है, कौन सा रस होगा? विभत्स। 9वां रस कौन सा बताया है? शांति रस। घृणा किस में? नहीं, मरा हुआ तो उसमें घृणा का बोध होगा। सिर उधर पड़ा है, खून गिरा है, तो घृणाएगी नहीं? बाप रे बाप, छी छी छी, राम राम राम, तौबा तौबा तौबा। मिलाइए। आगे चले, शांति रस। जिस कविता को पढ़ने सुनने से कौन सा रस का अनुभव हो? शांति का, उसे शांति रस कहते हैं। लिखेंगे शांति का, लिखो मनरे तन कागज का पुतला। हाँ, शांति रस। शांति रस, मनरे तन कागज का पुतला। भाव नहीं लिखवा है? अच्छा, वैराग्य। वैराग्य लिखना। चलो इसका भाव समझिएगा। शांति रस से वैराग्य या निर्वृत्ति की भाव झलकता है। निर्वृत्ति एक निर्वृत्ति मार्ग होता है, एक प्रवृत्ति मार्ग होता है। निर्वृत्ति मार्ग का अर्थ होता है कि शादीशुदा नहीं किए हैं, सन्यासी धारण कर लिए, वो होता है निर्वृत्ति मार्ग, है ना। और प्रवृत्ति मार्ग होता है कि शादी ब्याह गृहस्थ जीवन अपनाते हुए अपने जीवन को निर्वाह करना प्रवृत्ति मार्ग होता है। तो शांति रस में आपको वैराग्य निर्वृत्ति मिलेगा, ऐसा है ना, जो जग को शांति का पाठ पढ़ाते चले, गीत गाते चले। इसमें देखो बड़ा अच्छा आएगा। देखो वैराग्य निर्वृत्ति में क्या बोले हैं? यह तन कागज का पुतला, मनरे तन कागज का पुतला, मनरे तन कागज का पुतला, मनरे तन कागज का पुतला। दूसरा उदाहरण कागद, यहाँ कागज ही होगा लेकिन ये भाषा अलग है। एक ब्रज भाषा, अवधी भाषा, ये अलग अलग प्रकार की भाषा में लिखाता है, तो उसका अर्थ दूसरा लिखा जाता है। आगे लिखेंगे दूसरा उदाहरण, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। शांति रस में ऐ मालिक तेरे बंदे हम नहीं, शांति रस नेकी पर चले और वधी पर टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। शांति रस में जिस कविता को या भाव को सुनने से शांति मिले, वैराग्य उत्पन्न हो, निर्वृत्ति उत्पन्न हो, है ना, वो होता है शांति रस। कोई भी कविता पढ़ो चाहे सॉन्ग सुनो, जिस कविता यति से शांति मिले वो शांति रस होता है। कोई मोटिवेशन वाला सॉन्ग सुनते हो, किस रस में जाएगा?
मोटिवेशन वाला जो सॉन्ग सुनते हो कि मोटिवेशन सुनते ही मत सुनते हैं। हाँ, घायल परिंदा है तू, ये कौन सा है सब? वीर रस में रह सकते हो, कुछ करने का उत्साह उत्पन्न होता है, वीर रस में रख सकते हो। जब मैं था हरि नाही, अगला उदाहरण इसी में, जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है पर मैं नहीं, अब हरि है पर मैं नहीं। चलिए हो गया। आगे लिखेंगे 10वां कौन सा लिखवा है? वात्सल्य, वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस का भाव लिखेंगे, इसका भी आता है प्रेम रति। वात्सल्य रस का भी निकलेगा भाव प्रेम या रति, वही प्रेम को ही रति बोलते हैं। वात्सल्य रस में देखो एक यहाँ भी प्रेम रति है, ध्यान दो। वात्सल्य भी यहाँ भी है, इसको कोष्ठ में लिख सकते हैं। माता पिता के प्रति प्रेम हो सकता है, और एक श्रृंगार रस में प्रेम रति है, ये अपने प्रेमिका के लिए भी हो सकता है या पद को सजाने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, भाव में ये लिख सकते हो पहचानने के लिए, क्योंकि ये दोनों में एक ही है। प्रेमिका के लिए श्रृंगार रस या पद हो सकता है सजाने के लिए, और एक वात्सल्य रस प्रेम या रति माता पिता के लिए हो सकता है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आगे लिखो लास्ट भक्ति रस। भक्ति रस अनुराग या भक्ति, अनुराग या भक्ति, इस रस में हम लोग अनुराग या भक्ति पढ़ेंगे। अनुराग या भक्ति लिखो रघुपति राघव राजा राम, भक्ति रस में आएगा। रघुपति राघव राजा राम। 3 हाली लिखो राम जपू, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। राम 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 भक्ति रस। राधा 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 भक्ति रस, है ना, जिसमें भक्ति किया जाए वो सब भक्ति रस में आता है। लिखो राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, कॉमा देके राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। एगो पाई उतारो, दूसरा नीचे उतरो। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, नीचे उतरो। घोर भव निर्निधि, नाम निज नावरे। हो गया ना, नाम निज नावरे।